जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंस ने सामनीति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सबके सामने कंस इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्लयुद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चाणूर आया, यदवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आए। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कुट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ हल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने कौशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर थवाकल उठकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यदवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे अर्थात नारद जी की कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत पर्वशनगिरी पर जा पहुंचा। वहां वो वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों के अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसी कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसके ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस के मुक्कों से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस भी उसकी पीछा करके उसे पकड़ लिया और लेकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋष्यमुख वन में गया। वहां केसी नाम के विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजाता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वो महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़कर स्ववर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल की सूर्य के भांति तेजस्वी थे, उन मुनि को देखकर उनकी चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा किया। फिर उनकी दोनों चरणों में लेट गया। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।